आप आरफा के पीछे बहुत पड़े रहते हो, आपने पूरा वीडियो बना दिया उसके ऊपर कि साहब वो ईरान में क्या कर रही है? ऐसी नहीं, क्या बात है? देखिए सर, कुछ पीछे पीछे कुछ नहीं पड़े रहते। जो हुँ, लोग देश के पीछे पड़े हुए हैं उनके पीछे पड़ना पड़ता है कि वो कर क्या रहे हैं। मैंने तो इसमें इतनी R&D की, ये भी मैंने जानने की कोशिश की कि द हुँ, वायर की औकात तो है नहीं कि किसी को ईरान भेज सके इस समय। वायर के पास इतनी फंडिंग वंडिंग तो आ नहीं रही है। दरअसल क्या वायर है के कि पास तो ईरान, आईपीएसएमएफ से पूरी फंडिंग आती है साहब। अरे सर, अब इस समय हालत खराब है उनकी, मुझे पता है सब। इन लोगों हुँ, का बहुत कम हो गया है सर, पहले वाला जलवा नहीं रहा, बड़ी खराब स्थिति में है ये। कई चैनल, कई कई के दफ्तर बंद हो गए, सत्य हिंदी वगैरह सब, बड़ी खराब स्थिति है इन लोगों अच्छा की क्या अभी। हुआ सत्य हिंदी का बताइए ना? थोड़ा हमको भी जानकारी देते रहिए। नहीं मतलब, सत्य हिंदी का तो दफ्तर बंद ही हो गया था, तो सब जो भी लोग कर रहे हैं घर से ही कर रहे हैं। जो उसके पैनल में जो रेगुलर बेसिस पे पत्रकार आया करते थे वो दूसरे चैनल्स के साथ जुड़ गए। वही सब, जैसे वहां पे वो विनोद अग्निहोत्री आते थे, विनोद शर्मा, नीलू व्यास, इस तरह के बहुत सारे लोग थे। अमरीश कुमार एक आते थे, उधर रहते हैं वो, नैनीताल साइड में, रामगढ़ साइड में। तो वो रेगुलर आते रहते थे। वो सब लोग अब इधर उधर हो गए। वो पूरा एक जो कॉकस था ना, वो 10-12 लोगों का, वो सब बिखर हुँ, गया। इसमें तो बाकायदा आशुतोष ने शायद पोस्ट भी लिखी थी कि अब चैनल जो है हम घर से ही चला रहे हैं सब लोग। तो काम चलाओ चल रहा है। उसी के बाद तो आशुतोष ने दूसरे चैनलों वगैरह पे जाना शुरू किया कि फंडिंग उस तरह की रही नहीं। तो मुझे ये पता लगा कि वहां पे जो सूचना मंत्रालय है ईरान का, उसने इस बार ये टारगेट रखा था कि साहब खमनेई के उसमें जनाजे में जो अंतिम संस्कार होगा, उसमें हम लगभग, विदेशी मीडिया का 800 का टारगेट था कि 800 के करीब उसमें जर्नलिस्ट भी होंगे, फोटोग्राफर्स भी होंगे। इवन इन लोगों को भी बुलाया गया था जो डिस्कवरी वगैरह पे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, कि भाई जिससे उसकी डॉक्यूमेंट्री बने, क्योंकि वहां तो स्थिति बड़ी खराब है। और इसके लिए स्पेशल फंड जारी किया गया। ये बताया जाता है कि जितने भी वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नगर निगम वगैरह 22 के करीब हैं, जो बड़े बड़े सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज, उन सबको लगभग 6-6 करोड़, 7-7 करोड़ के आसपास स्पेशल फंडिंग दी गई थी कि आपको अपने यहाँ पे अपने स्तर पे भी आयोजन करने हैं। 4-5 जगह तो थी वो, जहां जहां पे उसकी ताबूत को लेके जाना था, वो तो थी ही। लेकिन कई जगह पे व्यवस्था और भी की गई थी। और इसी, तो मैं इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था, जर्मनी के एक मीडिया ने उसमें बड़ा दिलचस्प आर्टिकल लिखा कि जितने भी रेस्टोरेंट्स वाले थे, होटल वाले, सबको कहा गया था कि आपको दुकान लगानी है अपने होटल के बाहर, नहीं तो सबके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। आपको अच्छा। सूप चाय, हाँ जी हाँ, आप, मैं उसका नाम बता दूंगा आपको, क्या नाम था मैं भूल गया। और हुँ, उसने उसमें ये कहा था कि आपको सबको सूप चाय कॉफी, जो भी लोग आएंगे सबको फ्री देनी है, एक पैसा नहीं लेना है किसी से। इस तरह की, इसके खिलाफ तो आर्टिकल छपे हैं सर। मैं देखो आपको बताता हूँ, मेरे पास पूरी उसकी रिसर्च है। तो उसमें तो बाकायदा डिटेल दी गई थी कि भाई इसमें किस किस तरह से वहां लोगों का शोषण किया जा रहा। मीडिया वालों ने वहां पे स्टोरी, इंटरनेशनल मीडिया ने चलाई है कि भैया ये तो जबरदस्ती करी जा रही है, कि पैसे की वसूली की जा रही है, ये तो बहुत गलत बात है। अमेरिका ने, और देखिए ये बताता हूँ, ये एक रिपोर्ट है इसकी, क्या नाम है इसका, कहाँ गया ये जर्मन पब्लिकेशन है, डाई वेल्ट। इसमें लिखा है कि डाई वेल्ट की एक ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार तेहरान के 22 नगर निगम जिलों में से प्रत्येक को केवल 3 दिनों के समारोह के लिए लगभग 5 लाख से 6.5 लाख यूरो का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया। पत्रकारों के अनुमान के अनुसार केवल तेहरान शहर में इस आयोजन पर लगभग 15 मिलियन यूरो खर्च किए गए हैं, लगभग 135 करोड़ रुपए। और स्पेशली मीडिया को इसलिए बुलाया गया सर, क्योंकि मीडिया की अगर नहीं आएगा तो दुनिया तमाशा कैसे देखेगी। अमेरिका ने और 12-13 कंट्रीज ने तो बायकॉट कर रखा था इसका, यूरोप वाले और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ने बायकॉट किया इसका। तो फिर अगर ये नहीं, अमेरिका मीडिया पहुंच जाए, बीबीसी वगैरह ये सब पहुंच जाए, तो ये कवरेज बढ़िया कर लेते हैं। बाकी कंट्रीज में कवरेज की उतनी अच्छी व्यवस्था है नहीं। यहाँ पे भी मुझे ये पता लगा, मैंने कहा यार फिर रवीश कुमार वगैरह इन्हें बुलाते, अजीत अंजुम को। तो मेरे एक मित्र हैं वो जो लगे रहते हैं इस तरह के कामों में, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अजीत अंजुम के नाम के सामने जो अंजुम लगा हुआ है वही मुस्लिम लगता है, उसे मुसलमानों में नहीं गिनते हम। तो इसीलिए केवल आरफा खानम शेरवानी को यहाँ से उसके लिए छांटा गया था।
कि साहब आरफा आरा खानम खानम शेरवानी को शेरवानी बुला तो रहे हैं। है, वो उसने तो तमीज से हिजाब भी नहीं पहन रखा था। नहीं नहीं सर, वहां तो अगर वो सिर पे पल्ला ना करती, आपने वो वीडियो देखा होगा उसका, हाँ, अगर वो सिर पे हाँ। पल्ला ना करती तो वहां पे आके कोई पल्ला डाल देता उसके सिर पे, वहां थोड़ी ऐसे घूम नहीं, सकती नहीं, है। वो पल्ला जो उसने डाल रखा था उसमें उसके बाल दिख रहे थे। हाँ, तो थोड़ा उसका पीछे था। तरीका ये है कि बाल नहीं दिखना चाहिए एक भी। हाँ, यहाँ तक कवर होना चाहिए ऐसे। हाँ। क्योंकि महिलाओं के बाल देखने से जो पुरुष हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं। अच्छा। तो बस तो ये, लेकिन सर वो तो ये कह रही थी कि उसके पुरुष का रोंगटे खड़े हो गए। शैतान पुरुष का शैतान महिलाओं के बाल देखकर जाग जाता है। ये फिलॉसफी अच्छा। है, हिजाब की, बुर्के की, यही फिलॉसफी है अच्छा, कि इसलिए आपकी बाल जो ढकते हैं। हाँ, बाल लगते हैं, बाल से सब कुछ होता है। बाल देखते ही हम्म, पुरुष उत्तेजित हो जाता है। चमड़ी हम्म, देखते ही पुरुष उत्तेजित हो जाता है। अरे तो भई ये जो काम है तो ये पुरुष को बोलो कि साहब वो अपनी आँखें जो है वो हाँ, नीची रखे, संयम रखे। हमारे यहाँ हाँ, हिंदू धर्म में तो इंद्रिय निग्रह सिखाया जाता है कि अपनी हाँ, इंद्रियों पर काबू रखो। और सही उनके बात यहाँ है। कहता है नहीं, 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 तुमको अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रखना। वो जो तुमको इंद्रियों पे जो वो उकसाता है, उसको हम्म, छुपा के रखना। विचित्र हम्म, व्यवस्था है। ख़ैर, हम्म, लेकिन आरफा जानम जो थी या खानम हम्म, या सस्ती शेरवानी वगैरह-वगैरह, अरे, जी। वो वहाँ एयरपोर्ट पे तो खुले में बिल्कुल असल में वो वहाँ क्या पे हुआ कि वो जो है ना जीन्स शुरू में टॉप जोश में में आ गई। शुरू में ही जीन्स वो टॉप में जोश कर में आ रही गई थी। एयरपोर्ट पे उतरते ही। हुँ, और उसने कहा कि अब तो मैं ईरान में आ गई हूँ अपनी जमीन, उसने ये कहा कि मैं 16 साल बाद यहाँ लौटी हूँ। ऐसा जैसे घर वापसी होती है ना, उस तरह की, हुँ, 16 साल बाद लौटी हूँ। पता नहीं वो 16 साल पहले वहीं रहती थी क्या, कि 16 साल बाद यहाँ मैं लौटी हूँ। ये भी कह सकती थी कि मैं यहाँ आई हूँ। तो खुश हो गई थी वो उस समय तो। लेकिन फिर उसे किसी ने रियलाइज करवाया होगा, भाई आप मातम कुर्सी में आए हो, आपको इस तरह का वीडियो नहीं बनाना चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि अब उसका कोई इस तरह का वीडियो होगा। मैंने तो अपने वीडियो में यही कहा था कि भाई अगर आप ईरान में गए हो तो वहां पे एक वीडियो कम से कम ये तो बनाओ कि वहां पे महिलाओं को कितनी आजादी है। जिस आजादी की अपेक्षा यहाँ के मुसलमान नरेंद्र मोदी से करते हैं, वहां का जो ये कट्टरपंथी शासन ना, है, ना, ना, जो इस्लामिक वो रिपब्लिक कैसे है। बन सकता है, वो कैसे तो बन यही सकता है तो साहब? बात है ना, मैंने यही तो उस वीडियो का मेरा क्रक्स मेन यही है कि भाई कम से इस कम आप उस पर भी एक वीडियो बनाना। इस्लामिक सुप्रीमेसिज़्म यही होता है कि हम सब कुछ उल्टा-पुल्टा करेंगे, तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। वो साफ-साफ बोलते हैं वो कि साहब कि इस्लाम जो है, वो कोएग्जिस्टेंस के लिए नहीं आया है, वो कोई सह-अस्तित्व के लिए नहीं आया है। इस्लाम सबको गुलाम बनाने के लिए आया है। इनके मुल्ला मौलाना खुले में बोलते हैं, वेस्ट में ख़ास तौर से। भारत में थोड़ा-सा लपेट-लपेट के बोलते हैं, क्योंकि पता है यहाँ के हमारे जो हिंदू हैं, वो बड़े प्रतिक्रियावादी हैं, प्रतिक्रिया देते हैं।